हाय फ्रेंड्स, क्या आप भी अंग्रेजी शब्दों के बीच उलझन में पड़ जाते हैं? क्या कभी फर्दर और फादर, या फिर कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट, या फिर इंश्योर और इंश्योर, या फिर एक्सेप्ट या फिर एक्सेप्ट और आपको कंफ्यूज कर देते हैं? तो आज का वीडियो आपके लिए है। मैं जानता हूं इन शब्दों को समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आज हम इन सभी शब्दों को सही तरीके से समझेंगे ताकि आप इन्हें आसानी से इस्तेमाल कर सकें। तो अगर आप भी इंग्लिश में मास्टर बनना चाहते हैं और इन शब्दों को आसानी से समझना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरी तरह देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं एक्सेप्ट और एक्सेप्ट में क्या फ़र्क है। सबसे पहले एक्सेप्ट। स्पेलिंग ACCEPT। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। अब एक्सेप्ट स्पेलिंग EXCEPT। एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर। एक्सेप्ट एक वर्ब क्रिया है। तो आइए इसके फॉर्म्स देखते हैं। फर्स्ट फॉर्म एक्सेप्ट, सेकेंड फॉर्म एक्सेप्टेड, थर्ड फॉर्म एक्सेप्टेड, फोर्थ फॉर्म एक्सेप्टिंग, फिफ्थ फॉर्म एक्सेप्ट्स। अब एक्सेप्ट के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे आई एक्सेप्ट योर इन्विटेशन। मैं तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार करता हूँ। शी एक्सेप्ट्स द गिफ्ट हैप्पीली। वो खुशी खुशी तोहफा स्वीकार करती है। अब चलते हैं एक्सेप्ट की ओर। एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर या के सिवाय। एक्सेप्ट के कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे आई लाइक ऑल फ्रूट्स एक्सेप्ट बनानाज। मुझे केले को छोड़कर सारे फल पसंद हैं। शी वेंट टू द पार्टी एक्सेप्ट हर ब्रदर। वो पार्टी में गई सिवाय अपने भाई के। तो इस तरह एक्सेप्ट और एक्सेप्ट का फर्क बहुत साफ है। एक्सेप्ट स्वीकार करना, जबकि एक्सेप्ट को छोड़कर या के सिवाय। तो आइए देखते हैं फर्दर, फादर और फेदर में क्या फर्क है। सबसे पहले फर्दर। स्पेलिंग FURTHER। फर्दर का मतलब होता है आगे बढ़ाना या अतिरिक्त। अब फादर। स्पेलिंग FARTHER। फादर का मतलब होता है दूरी में आगे। और अब फेदर। स्पेलिंग FEATHER। फेदर का मतलब होता है पंख। अब एक एक करके एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्दर के एग्जाम्पल्स जैसे वी नीड टू डिस्कस दिस मैटर फर्दर। हमें इस विषय पर और आगे चर्चा करनी चाहिए। ही वेंट फर्दर इन स्टडीज। उसने अपनी पढ़ाई में और आगे बढ़ाया। फादर के एग्जाम्पल्स जैसे ही रैन फादर देन एनीवन एल्स। वो सबसे आगे दौड़ा। द स्कूल इज फादर फ्रॉम माई हाउस। स्कूल मेरे घर से और दूर है। फेदर के एग्जाम्पल्स जैसे द बर्ड हैज अ ब्यूटिफुल फेदर। उस पक्षी का पंख बहुत सुंदर है। शी पिक्ड अप अ वाइट फेदर। उसने एक सफेद पंख उठाया। तो इस तरह फर्दर आगे बढ़ाना या अतिरिक्त, फादर दूरी में आगे, फेदर पंख। तो आइए देखते हैं अफेक्ट और इफेक्ट में क्या फर्क है। सबसे पहले अफेक्ट। स्पेलिंग AFFECT। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना। अफेक्ट एक वर्ब है, तो पहले देखते हैं इसके वर्ब फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म अफेक्ट, सेकंड फॉर्म अफेक्टेड, थर्ड फॉर्म अफेक्टेड, फोर्थ फॉर्म अफेक्टिंग, फिफ्थ फॉर्म अफेक्ट्स। अब इफेक्ट। स्पेलिंग EFFECT। इफेक्ट का मतलब होता है परिणाम या असर। इफेक्ट एक नाउन है। अब एक एक करके एग्जाम्पल्स देखते हैं। इफेक्ट के आसान वाक्य, जैसे रेन अफेक्ट्स माई मूड। बारिश मेरे मूड को प्रभावित करती है। कोल्ड वेदर अफेक्ट्स प्लांट्स। ठंडा मौसम पौधों को प्रभावित करता है। इफेक्ट के आसान सेंटेंसेस, जैसे द मेडिसिन हैड अ गुड इफेक्ट। दवाई का अच्छा असर हुआ। पोल्यूशन हैज बैड इफेक्ट्स। प्रदूषण के बुरे प्रभाव होते हैं। तो इस तरह अफेक्ट प्रभाव डालना, इफेक्ट असर या परिणाम। आइए देखते हैं लूज और लूज में क्या फर्क है। सबसे पहले लूज। स्पेलिंग LOOSE। लूज का मतलब होता है ढीला या खुला। लूज एक एडजेक्टिव यानी विशेषण है। अब लूज। स्पेलिंग LOSE। लूज का मतलब होता है खो देना या हार जाना। लूज एक वर्ब यानी क्रिया है। अब लूज के फॉर्म्स देखते हैं। फर्स्ट फॉर्म लूज, सेकेंड फॉर्म लॉस्ट, थर्ड फॉर्म लॉस्ट, फोर्थ फॉर्म लूजिंग, फिफ्थ फॉर्म लूजेज। अब एक एक करके आसान एग्जाम्पल्स देखते हैं। लूज के आसान वाक्य। दिस बोल्ट इज लूज। ये बोल्ट ढीला है। शी वोर लूज क्लोथ्स। उसने ढीले कपड़े पहने। लूज के आसान वाक्य। डोंट लूज योर कीज। अपनी चाबियां मत खो। ही लॉस्ट हिज फोन येस्टरडे। उसने कल अपना फोन खो दिया। तो इस तरह लूज ढीला, लूज खो देना या हार जाना। लूज में दो ओ हैं, मतलब चीज खुली या ढीली है। लूज में एक ओ है, मतलब कुछ खो गया। तो आइए देखते हैं प्रिंसिपल और प्रिंसिपल में क्या फर्क है। सबसे पहले प्रिंसिपल। स्पेलिंग PRINCIPAL।
प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधान, मुख्य या स्कूल का हेड। प्रिंसिपल एक नाउन यानी संज्ञा है। अब प्रिंसिपल स्पेलिंग PRINCIPLE। प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत या नियम। प्रिंसिपल भी एक नाउन है। अब एक एक करके आसान एग्जाम्पल्स देखते हैं। प्रिंसिपल के आसान वाक्य। द प्रिंसिपल कॉल्ड अ मीटिंग। प्रधानाचार्य ने मीटिंग बुलाई। शी इज द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल। वो हमारे स्कूल की प्रधानाचार्य हैं। प्रिंसिपल के आसान वाक्य। वी मस्ट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ। हमें सत्य के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। गांधी लिव्ड बाय स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स। गांधी ने मजबूत सिद्धांतों के साथ जीवन बिताया। तो इस तरह प्रिंसिपल प्रधान या मुख्य व्यक्ति। प्रिंसिपल सिद्धांत या नियम। एक्स्ट्रा टिप फॉर मेमोरी। प्रिंसिपल में पाल है जिसका मतलब होता है प्रधान या मुख्य व्यक्ति। प्रिंसिपल में एली है, इसका मतलब नियम या सिद्धांत होता है। तो आइए देखते हैं कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट में क्या फर्क है। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट। स्पेलिंग COMPLIMENT। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा करना या तारीफ करना। कॉम्प्लीमेंट एक नाउन और वर्ब दोनों हो सकता है। तो देखते हैं इसके वर्ब फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म कॉम्प्लीमेंट, सेकेंड फॉर्म कॉम्प्लीमेंटेड, थर्ड फॉर्म कॉम्प्लीमेंटेड, फोर्थ फॉर्म कॉम्प्लीमेंटिंग, फिफ्थ फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्स। अब कॉम्प्लीमेंट। स्पेलिंग COMPLEMENT। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक होना या एक दूसरे को पूरा करना या मेल खाना। कॉम्प्लीमेंट भी एक नाउन और वर्ब दोनों हो सकता है। पहले देखते हैं इसके वर्ब फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म कॉम्प्लीमेंट, सेकेंड फॉर्म कॉम्प्लीमेंटेड, थर्ड फॉर्म कॉम्प्लीमेंटेड, फोर्थ फॉर्म कॉम्प्लीमेंटिंग, फिफ्थ फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्स। अब एक एक करके आसान एग्जाम्पल्स देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट के आसान वाक्य। शी गेव मी अ नाइस कॉम्प्लीमेंट। उसने मेरी अच्छी तारीफ की। ही कॉम्प्लीमेंटेड हर ड्रेस। उसने उसके कपड़ों की तारीफ की। कॉम्प्लीमेंट के आसान वाक्य। राइस कॉम्प्लीमेंट्स करी वेल। चावल करी के साथ अच्छा मेल खाता है। हर शूज कॉम्प्लीमेंट हर ड्रेस। उसके जूते उसकी ड्रेस के साथ मेल खाते हैं। तो इस तरह कॉम्प्लीमेंट प्रशंसा करना, कॉम्प्लीमेंट पूरा करना या मेल खाना। एक्स्ट्रा टिप फॉर मेमोरी। कॉम्प्लीमेंट में आई है, इसका मतलब होता है तारीफ करना। कॉम्प्लीमेंट में ई है, इसका मतलब होता है पूरक या मेल खाना। आइए देखते हैं स्टेशनरी और स्टेशनरी में क्या फर्क है। सबसे पहले स्टेशनरी। स्पेलिंग STATIONARY। मीनिंग स्थिर होना, रुका हुआ होना। स्टेशनरी एक एडजेक्टिव यानी विशेषण है। स्टेशनरी के आसान वाक्य। द कार रिमेन स्टेशनरी। गाड़ी स्थिर रही। द अर्थ इज नॉट स्टेशनरी। पृथ्वी स्थिर नहीं है। अब स्टेशनरी। स्पेलिंग STATIONERY। मीनिंग लेखन सामग्री जैसे पेन, पेंसिल, कागज आदि। स्टेशनरी एक नाउन है। अब देखते हैं स्टेशनरी के आसान वाक्य। आई बॉट सम स्टेशनरी। मैंने कुछ लेखन सामग्री खरीदी। शी लव्स कलेक्टिंग स्टेशनरी आइटम्स। उसे स्टेशनरी चीजें इकट्ठा करना पसंद है। तो इस तरह मेमोरी ट्रिक। स्टेशनरी में ए है, इसका मतलब है स्थिर होना। स्टेशनरी में ई है, इसका मतलब है लेकिन सामग्री। आइए देखते हैं कैपिटल और कैपिटल में क्या फर्क है। सबसे पहले कैपिटल। स्पेलिंग CAPITAL। मीनिंग राजधानी या बड़ा अक्षर या पूंजी। कैपिटल एक नाउन और कभी कभी एडजेक्टिव भी होता है। कैपिटल के आसान वाक्य। दिल्ली इज द कैपिटल। दिल्ली राजधानी है। राइट विद अ कैपिटल लेटर। बड़े अक्षर से लिखो। अब कैपिटल। स्पेलिंग CAPITOL। मीनिंग सरकारी भवन। कैपिटल एक नाउन है। कैपिटल के आसान वाक्य। दे मेट एट द कैपिटल। वे कैपिटल में मिले। वी विजिटेड द कैपिटल। हम कैपिटल गए। तो इस तरह मेमोरी ट्रिक। कैपिटल में ए है, इसका मतलब होता है राजधानी या पूंजी। कैपिटल में ओ है, इसका मतलब होता है एक खास सरकारी भवन। तो आइए देखते हैं डेजर्ट और डेजर्ट में क्या फर्क है। सबसे पहले डेजर्ट। स्पेलिंग DESERT। मीनिंग रेगिस्तान। डेजर्ट के सेंटेंसेस। द डेजर्ट इज वेरी हॉट। रेगिस्तान बहुत गर्म है। कैमल्स लिव इन द डेजर्ट। ऊंट रेगिस्तान में रहते हैं। अब डेजर्ट। स्पेलिंग DESSERT। मीनिंग मिठाई। डेजर्ट के सेंटेंसेस। आई लव चॉकलेट डेजर्ट। मुझे चॉकलेट मिठाई पसंद है। शी एट अ बिग डेजर्ट। उसने बड़ी मिठाई खाई। तो इस तरह मेमोरी ट्रिक। डेजर्ट रेगिस्तान, जबकि डेजर्ट मिठाई होता है। तो आइए देखते हैं इंश्योर और इंश्योर में क्या फर्क है। सबसे पहले इंश्योर। स्पेलिंग ENSURE। मीनिंग सुनिश्चित करना, यकीन दिलाना।
Verb forms of ensure. First form, ensure. Second form, ensure. Third form, ensured. Fourth form, ensuring. Fifth form, ensures. Ensure के sentences. Please ensure the doors are locked. कृपया सुनिश्चित करें कि दरवाजे बंद हैं. He ensured the safety of the workers. उसने कामकाजी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की. अब ensure. Spelling I-N-S-U-R-E. Meaning बीमा करवाना. Verb forms of ensure. First form, ensure. Second form, insured. Third form, insured. Fourth form, insuring. Fifth form, insures. Insure के sentences. You should insure your car against accidents. आपको अपनी कार का दुर्घटना से बीमा करवाना चाहिए. He insured his house for fire damage. उसने अपने घर का आग से नुकसान का बीमा करवाया. तो इस तरह मेमोरी ट्रिक इंश्योर, इसमें ई है, मतलब सुनिश्चित करना, सब कुछ सुनिश्चित करना. इंश्योर, इसमें आई है, मतलब बीमा या सुरक्षा के लिए निवेश. गेट फ्रेजेस के वीडियो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. इस वीडियो के खत्म होने के बाद गेट की वीडियो जरूर देखना. बहुत ही अच्छी इंग्लिश की क्लास है. अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है. यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.